हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। फिर से एक नई क्लास में आपका HR अकेडमी में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कल अपन ने पढ़ लिया था अनुपात समानुपात की फर्स्ट टाइप पढ़ी थी, एज रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े थे। तो अपन आज सेकंड टाइप पढ़ेंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। रेशियो एंड प्रपोर्शन। अब दोस्तों, कल तो अपन ने फर्स्ट टाइप में पढ़ा था कि अनुपात सीधा गिफ्ट की तरह अपने को क्वेश्चन में मिल गया था, है ना। कि अनुपात A अनुपात B ये है, ये अपन ने क्वेश्चन देखे थे 5:3। ऐसा अनुपात अपने को दे दिया गया था। लेकिन दूसरी टाइप में, इस सेकंड टाइप में क्या है कि अनुपात अपने को दिया हुआ तो मिलेगा, लेकिन अलग तरीके से दिया हुआ मिलेगा। कल तो क्या था कि अनुपात दे दिया और सीधा अपन से पूछ लिया, कभी योग दे के पूछ लिया A का मान बताओ, B का मान बताओ, इनका अंतर बताओ या फिर इनका योग बताओ। ये सब कल अपन ने चर्चा कर ली थी। आज वाले में क्या है, आज वाले टाइप का नाम क्या है कि अनुपात दिए जाने के तरीके। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। आज वाली टाइप सेकंड क्या है अपनी, टाइप सेकंड अनुपात दिए जाने के तरीके। अलग तरीके से आज अपने को अनुपात देखने को मिलेगा। तो ये नोट कर लेना मेरे साथ साथ में, ठीक है, जो नोट्स बना रहे हैं वो। तो अपन इस टाइप पर क्वेश्चन करते हैं। इसको तो थोड़ा इधर खिसका देते हैं। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है अपना, A की आयु B की आयु की 3/4 है तथा इनकी आयु का योग 77 है, 77 वर्ष है। तो A की आयु ज्ञात कीजिए। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया अपने सेकंड टाइप में। ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे क्या कि अनुपात तो दे रखा है लेकिन अलग तरीके से दे रखा है। तो इसको अपन कैसे करेंगे, देखो इसको तो मान लो मैं क्लीन कर देता हूं। तो इसको कैसे करेंगे, अब क्या दे रखा है क्वेश्चन में, A की आयु B की आयु की 3/4 है। यानी कि सबसे पहले देखना है A की आयु, तो 3/4 है, यानी कि A की आयु लिख लेते हैं। A की आयु A की आयु किसके बराबर है, B की आयु की 3/4 गुनी है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। 3/4 गुनी है, अभी इसके बराबर है तो ये 4 इधर आएगा। चलो ये B को अपन इधर ले आते हैं, तो A/B हो गया, बराबर में कितना बचा 3/4। तो ये अपना अनुपात हो गया, यानी कि A अनुपात B बराबर क्या हो गया 3:4 हो जाएगा। तो अपने को सीधा सा रटना क्या है इसमें कि भैया जो ऊपर आता है वो पहले वाले का अनुपात होता है, जो नीचे आता है वो इस
दूसरे वाले का अनुपात हो जाएगा। यानी कि 3 तो किसका मान है, ए का मान है, और 4 किसका मान है, बी का मान है। इतना अपने को रट लेना है ताकि ऐसा निकालने की जरूरत नहीं पड़े, समझ लेना है, फिर रट जाएगा आराम से। ठीक है, तो अब ये अनुपात दे दिया अपने को। अब आयु का योग तो अपने को दिया हुआ ही है, तो अपन निकाल लेंगे। कल अपन ने देखा था कि योग होता है किसके, अनुपातों का ही तो योग है वो। तो अनुपातों का योग कितना है, 7, तो 7 का भाग दे देंगे। फिर निकालना किसका है, ए का निकालना है, तो यानी कि 3 से गुणा कर देंगे। अब एक कट गया, 33 वर्ष ए की आयु आ गई। तो आगे समझ में। अब जिसने ये नहीं समझा वो पहले वाली क्लास देख ले, और तो पूरा आ गया होगा समझ में। और ये नहीं समझा तो बता देता हूँ मैं कि अनुपातों का मतलब है, यानी कि योग का मतलब क्या है, यहाँ पर अनुपातों का मान दे रखा है। यानी कि दोनों का योग, यानी कि दोनों अनुपातों का योग कितना है, 7 है। यानी कि 7 अनुपातों का मान कितना है, स्वतंत्र है। तो 1 अनुपात का मान है स्वतंत्र बटा 7 है, और फिर 3 अनुपात का मान है, यानी कि 3 से गुणा कर देंगे तो 33 वर्ष अपनी आयु आ जाएगी। आ गया समझ में। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक बी की आयु ए की आयु की 3/8 है तथा इनकी आयु का योग 88 है, तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आ गया, सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है। एक बार फिर से समझने के लिए चलो इसको देखते हैं। अब क्या दे रखा है अपने को, बी की आयु ए की आयु की 3/8 है, यानी कि ऊपर 3 है। तो पहले कौन सा आपकी बार बी दे रखा है, यानी कि बी का अनुपात कितना हो गया, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर बी अनुपात ए, तो कितना हो गया 3/8 हो जाएगा। या फिर ए अनुपात बी करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। इतना आ गया समझ में। अब अपने को योग दे रखा है, योग कितना है 88 है, तो योग में अनुपातों का योग का भाग दे देंगे। 8 3 11 हो गए। निकालना किसका, ए का निकालना है, यानी कि 8 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 8 8 64 वर्ष अपना राइट आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में। चलो इसके एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो 2-4 क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए की आयु बी की आयु के 3/4 है, बी की आयु की 3/4 है तथा इनकी आयु का योग कितना है, इनकी आयु का अंतर लिख लो एक बार, आयु का अंतर, चलो यहाँ पर ऐड कर लो 3/8, 5/8 कर लो, 5/8 हो गया है। और इनका अंतर है 12 वर्ष, तो ए का मान बताओ। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। तो अब की बार क्या दे दिया अपने को, अंतर दे रखा है, और तो ये पहले से क्वेश्चन अपन समझ चुके हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि जो भी अनुपात कैसे भी दे दें। तो पहले वाले का अनुपात क्या होता है, ए अनुपात बी, अब क्या हो जाएगा, ए का अनुपात क्या कितना है 5 और बी का अनुपात कितना है 8 है। और अब की बार अंतर दे दिया तो अंतर में किसका भाग देंगे, अनुपात के अंतर का भाग देंगे, यानी 3 का भाग दिया। और ए का पूछा है, यानी कि 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आया अपना 4 और 4 पंजे 20 वर्ष। तो ए की आयु कितनी आ गई 20 वर्ष आ गई। कोई डाउट थोड़ी है यहाँ पर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अब की बार है
दूसरी टाइप का क्वेश्चन करते हैं एक अलग ही। ए की आयु का दोगुना बी की आयु के 3 गुने के बराबर है, तो इनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब की बार क्या दे दिया, अब की बार अनुपात पूछ लिया और अपने को अनुपात दिया नहीं, ये दे दिया 2 गुना 3 गुना, ये दे दिया। ठीक है, तो अपने को देखते ही ऐसे नहीं करना है कि एक के साथ 2 गुना इसका मतलब एक अनुपात 2 हो गया, ऐसा नहीं है भैया। ये जब भी आता है तो संख्याएं अनुपात की उल्टी होती है, यानी कि ए की आयु का दुगुना, देखो किताबी तरीके से अपन देखते हैं, यानी कि ए को 2 गुना से कर दिया, 2 से गुणा कर दिया 2 गुना, और बी की आयु के 3 गुने के बराबर है, तो ये 3 गुने के बराबर हो गया। अब देखो इस बी को इधर लाएंगे, 2 को उधर ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, ये ए बट्टे बी बराबर हो जाएगा 3/2। तो अनुपात क्या आ गया अपना, 3 अनुपात आ गया, 3:2 आ गया। ठीक है, यानी कि ये क्या हुआ, जो 2 गुना दे रखा है वो तो बी का अनुपात है, जो 3 गुना दे रखा है वो ए का अनुपात है, यानी कि 3:2 हो गया। तो अपने को ये समझना है कि ए की आयु का 2 गुना, यानी कि जो 2 अनुपात होगा और जो 3 है वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। जैसे ए की आयु का 5 गुना बी की आयु के 4 गुने के बराबर है, तो ए की आयु का 5 गुना बी की आयु के 4 गुने के बराबर, तो अनुपात क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आ गया समझ में, अनुपात क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब अनुपात पूछा था तो अनुपात अपन ने बता दिया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए की आयु का 5 गुना बी की आयु के 7 गुना के समान है, तो तथा इनकी आयु का योग 60 वर्ष है, तो ए की आयु बताइए। क्या पूछ लिया, ए की आयु बताइए। तो अब की बार ना तो अनुपात दिया और ना ही कुछ और दिया, अपने को अनुपात पहले निकालना है, यानी कि 5 गुना ए की आयु का 5 गुना है, यानी कि बी का अनुपात कितना है, 5 है, और ए का अनुपात कितना है, 7 है। अपने को देखते ही पता लग जाना चाहिए। तो ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा भैया, 7:5 हो जाएगा मेरे भाई, इतना हो गया। अब क्या करना है अपने को, योग तो दिया हुआ है, तो योग में भाग किसका देना है, अनुपातों का भाग देना है। 7 और 5 12, निकालना किसका, ए का निकालना है, तो 7 से गुणा कर देंगे, 5 और 7×5 35 वर्ष अपना राइट आंसर हो गया। आ गया समझ में, चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाओ कर लोगे ना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखो। ए की आयु का 15% बी की आयु के 25% के समान है, तो इनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए।
अब की बार क्या दे दिया, परसेंट में दे दिया, और अपने को अनुपात पूछा है तो परसेंट में भी वैसा का वैसा ही करना है। चलो पहले किताबी तरीके से देख लेते हैं। ए का कितना है 15%, यानी कि 15% बराबर किसके है, बी की आयु के 25% के बराबर है, यानी कि ये 25% कर दिया। ठीक है, अपने को निकालना है अनुपात। तो अब इधर से 100 से ये 100 कट गया, और क्या कट गया इसमें, चलो इस ए को इस बी को इसके नीचे ले आते हैं, और ये 25 इधर का इधर ही पड़ा रहेगा, और ये 15 को इसके नीचे ले आते हैं। अब 15 से 5 की टेबल से ये कट गया 3 बार, और ये कट गया 5 बार, ए हो गया 5/3। तो ए और बी का अनुपात कितना आ गया दोस्तों, 5:3 आ गया। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो अब अपने को ऐसा नहीं करना, अपने को डायरेक्ट समझना है कि जो दुगुना तिगुना हो रहा था वो उल्टा हो रहा था ना, उसी की तरह ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो सीधा डायरेक्ट अनुपात क्या आ जाएगा, ए और बी का अनुपात कितना आ जाएगा, 25:15 आ जाएगा। इसको काट लो तो आ जाएगा ये 5:3। 1 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ए की आयु का 5%, बी की आयु के 7% के समान है तथा इनकी आयु का अंतर 8 वर्ष है, तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। चलो दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है ना, तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से। वीडियो को पॉज करके कर लेना, मैं बता देता हूँ। तो क्या दे रखा है अब की बार है, ए की आयु का 5% वाला अपन ने सीख लिया पहले ही, और बी की आयु के 7% के समान है, तो इनकी आयु का अंतर इतना है। तो ए का मान पूछा है, ए की आयु ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, अपने को सीधा लिख देना है, बस पहले तो अनुपात लिख देना है डायरेक्ट। कितना है, उल्टा करना है, यानी कि 7:5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 7:5 हो जाएगा। अब इनका अंतर दे रखा है, अंतर 8 वर्ष। अंतर में किसका भाग देते हैं, अनुपात के अंतर का भाग देते हैं। तो अनुपातों का अंतर कितना है, 2 है, 2 का भाग दे देंगे। निकालना किसका है, ए की वैल्यू निकालनी है, तो 7 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 28 वर्ष ए की आयु आ जाएगी। आ गया समझ में आ रहा ना अच्छे से। ठीक है, तो दोस्त एक बात याद रख लेनी है, क्या कि नोट लगा के लिख लो कि रेशियो हमेशा पूर्णांक में ही होना चाहिए। किस में होना चाहिए, पूर्णांक में होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। जैसे कोई भी रेशियो आ गया 3.4:5:7, ये रेशियो आ गया। तो यदि ऐसा आ जाए तो अपने को क्या करना है, इसको पूर्णांक में बदलना है, यानी कि पूर्ण संख्या में बदलना है। पूर्णांक यानी कि जैसे 3:5, 6:7, ऐसे। ठीक है, ऐसे में बदलने के लिए क्या करेंगे, अब जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो ये आप नोट कर लेना, पूर्णांक में ही होना चाहिए, यदि नहीं है तो अपने को करना है। मान लो कोई भी क्वेश्चन है, ए अनुपात बी बराबर कितना दे रखा है, 1/4 अनुपात 3/5, इतना दे दिया। और अपने को पूछ लिया कि भाई हाँ इनका अनुपात बताइए। अनुपात पहले तो सही करना पड़ेगा, या फिर अपने को ये और दे दिया साथ में, बी की वैल्यू दे दी 48, और अपन से ए का मान पूछ लिया।
तब अपने को क्या करना है, इसको पहले तो पूर्णांक में बदलना पड़ेगा। अब पूर्णांक में कैसे बदलते हैं, तो पूर्णांक में बदलने के लिए क्या करेंगे, नीचे ये वाला है तो इसको काटना पड़ेगा। इसको कैसे काट सकते हैं, जैसे 1/4 है और इधर 3/5 है। तब अपने को क्या करना पड़ेगा भाई, अपने को 4 को हटाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा। अब अनुपात में कोई भी संख्या गुणा एक तरफ तो होती नहीं है, दोनों तरफ करना पड़ता है, तो इधर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये 4 तो हट जाएगा। अब 5 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 5 से गुणा करना पड़ेगा इसको, तो ये भी दोनों तरफ होगा, यानी कि इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। आ गया समझ में। अब ये 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया। अब 5 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5, और इधर 4 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12। तो अपना रेशियो कितना बन गया, A/B बराबर क्या हो गया, 5:12 हो गया। अब दोस्तों इतना करेंगे तो अपने को कितना टाइम लग जाएगा, और एग्जाम में 1-1 सेकंड की वैल्यू होती है, तो अपने को क्या करना है, सीधा अपना मेथड यूज करना है। और अपना मेथड क्या है, अपना मेथड क्या है दोस्तों, शॉर्ट मेथड है एकदम, कि क्या करना है अपने को, सीधा डायरेक्ट है इसको इससे मल्टीपल कर देना है, इसको इससे मल्टीपल कर देना है। तो 5 को 1 से मल्टीपल किया तो कितना आ जाएगा 5, 4 को 3 से किया तो कितना आ जाएगा 12। तो 12 ये अपना डायरेक्ट रेशियो आ गया, 5:12 अपना डायरेक्ट अनुपात आ गया। तो ऐसे ही करना है। अब देखो b बराबर कितना दे रखा है, 48 दे रखा है, तो 48 में किसका भाग देंगे, इस b वाले अनुपात का भाग देंगे, यानी कि 12 का भाग देंगे। फिर a का निकालना है तो 5 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 20 वर्ष, इसकी ओरिजिनल एज आ जाएगी। आ गया समझ में। तो ऐसे अपने को करना है, पूर्णांक में बदलना है। मेरे सिखाने का मतलब ये था कि पूर्णांक में लेना है, चाहे किसी भी प्रकार का रेशियो अपने को दिया हुआ हो उसको पूर्णांक के रूप में बदलना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो क्वेश्चन क्या है, यदि A/B बराबर कितना है 3/4 और 2/5 है, ठीक है। और क्या दे रखा है अपने को, और A बराबर दे रखा है 60 वर्ष, A की आयु 60 वर्ष दे रखी है, और अपने को B निकालना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले तो इसको पूर्णांक में बदलेंगे। तो पूर्णांक में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, सीधा डायरेक्ट अपन ने तो मल्टीपल करना सीखा है, तो इसको 5 को 3 से मल्टीपल कर दो, तो 5 को 3 से करेंगे तो आ जाएगा 15, और फिर इस 4 को 2 से कर दो, और इस 5 को 3 से कर दो, तो 2 से किया तो आ जाएगा ये 8 है। तो अपना रेशियो कितना हो गया, 15:8 हो गया। अब क्या करना है, A बराबर 60 दे रखा है, तो 60 में किसका भाग देंगे, A वाले अनुपात का भाग दे देंगे 15, और फिर गुणा किससे कर देंगे, B वाला पूछा है तो इससे 8 से गुणा कर देंगे। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 32 वर्ष अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। इतना आ गया समझ में, अच्छे से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब मान लो कोई क्वेश्चन ये आ जाए, पॉइंट वाला क्वेश्चन आ जाए, A बराबर 1.2 नहीं सॉरी A/B बराबर 1.2 अनुपात 1.4 हो जाए। इसका अपने को और क्या दे दे अपने पास, B की वैल्यू दे दी अपने को 49, और A का मान पूछ लिया, ठीक है, यानी कि 49 वर्ष हो या कुछ भी हो, ठीक है। अब पॉइंट में आ जाए, तो पॉइंट वाले को पहले तो अपन ने क्या सीखा है, पूर्णांक में बदलना चाहिए। किसी भी प्रकार की संख्या आ जाए, किसी भी प्रकार का नंबर आ जाए, तो अपन इसको पूर्णांक में कैसे बदलेंगे, तो A/B बराबर क्या दे रखा है, या फिर
ए अनुपात बी बराबर कितना है 1.2 अनुपात 1.4। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे इसके 10 लग जाएगा, और इस भी पॉइंट को हटाएंगे तो इसके नीचे क्या लग जाएगा 0 यानी कि 10 लग जाएगा। अब दोनों तरफ अनुपात में काट सकते हैं ना इसको, और इधर कितना बच गया 12 अनुपात 14 हो गया, और फिर इसको 2 के टेबल से काट देंगे तो ये आ जाएगा 6 अनुपात 7। कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ तक नहीं है ना। तो ऐसे ही करना है, इसको सीधा डायरेक्ट काट देना है। यहाँ पर भी आप पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हो। 1.2 है अनुपात 1.4 है, तो पॉइंट के बाद एक अक्षर है, इसका मतलब ये हट गया, एक अक्षर है इसका मतलब ये हट गया, डायरेक्ट आ गया 12 अनुपात 14, और इसको काट दिया आपस में तो 6 अनुपात 7 बन गया। कहने का मतलब मेरा यही था कि यदि ऐसा पॉइंट वाले क्वेश्चन आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं, ऐसे करना है इसको, ठीक है। अब b बराबर दे रखा है 49, तो 49 में b वाले का भाग दे देंगे, 7 का भाग देंगे, और फिर गुणा किससे करना है, a वाले से, यानी कि a का निकाल रहे हैं तो a वाले से गुणा करना है, तो ये 7 और ये 42 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलो नहीं आया तो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या है, a व b का अनुपात कितना है 2.4 अनुपात 5.2 है, और अपने को क्या दे रखा है, a बराबर दे रखा है 60 वर्ष दे रखा है। a की आयु इतनी दे रखी है, b की आयु अपने को निकालनी है, और आयु का अनुपात है इतना दे रखा है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट करना है अपने को, तो सेकंड के हिसाब से आंसर देना है। तो अपन करेंगे 2.4 अनुपात 5.2, और फिर इसका पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो इधर बच जाएगा 24 अनुपात 52। अब 2 से इसको काट देंगे, या फिर 4 से जा रहा है, 4 से जाएगा तो ये आ जाएगा 6, और इसमें आ जाएगा 13, तो ये अपना अनुपात आ गया 6 अनुपात 13। और फिर a की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 वर्ष, तो 60 में अपने भाग दे देंगे, a का यानी कि 6 का भाग दिया, फिर b का पूछा तो 13 से गुणा कर देंगे, तो इतना आ गया समझ में, 130 वर्ष अपना राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों आ रहा है ना समझ में। तो यहाँ पर अपनी ये टाइप पूरी हो गई, क्लियर हो गई कि अनुपात किस किस तरह से अपने को दिया हुआ मिल सकता है, ये अपन ने आज सीख लिया। चलो नेक्स्ट टाइप करते हैं। अब अगली टाइप क्या है अपनी, यदि 3 या अधिक मात्राएं हो। कहने का मतलब है, मान लो क्वेश्चन ऐसे आ जाए कई बार 3 मात्राएं दे दे, ए बी अनुपात सी, ये दे दिया अपने को 4 अनुपात 1 अनुपात 3 दे दिया, और अपने को दिया हुआ है इनका योग दे दिया 40 दिया हुआ है, और अपन से पूछ लिया a का मान बताइए भाई। ठीक है, तो 3 मात्रा दी हुई हो तो कैसे करेंगे अपने को, तो अपने को तो क्या मतलब है, योग से मतलब है कि भाई योग दे दिया यानी कि अनुपातों का योग दिया है, तो अपन क्या करेंगे 40 योग दिया है, इसमें किसका भाग देंगे, टोटल इन अनुपातों का भाग दे देंगे। ठीक है, इन तीनों का भाग दे देंगे, तो 4 और 1 कितना हो गया 5, और 3 8 हो गया, 8 का भाग देंगे तो अपने पास 1 अनुपात का मान आ जाएगा। फिर किसका मान चाहिए अपने को, 1 ही चाहिए, यानी कि 4 से इसको गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, फिर 5 × 40 5 × 20 हो गया, 20 वर्ष अपना आंसर आ जाएगा भैया। इतना आ गया समझ में, ईजी था एकदम, बिल्कुल भी ईजी था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, इस पर काफ़ी क्वेश्चन करेंगे अपन। मान लो a अनुपात b बराबर दिया हुआ है 3 अनुपात 2 व b अनुपात c बराबर दिया हुआ है 2 अनुपात 5, तो अपन से पूछ लिया भाई a b और c तीनों का अनुपात बताइए। ठीक है, तीनों का अनुपात साथ में बताना है, तो अपन को इतना दिया हुआ है
कि ए अनुपात बी बराबर कितना दे रखा है, 3:2 दे रखा है, और बी अनुपात सी भी कितना दे रखा है, 2:5 दे रखा है। अब इन तीनों का साथ में करने के लिए क्या चाहिए अपने पास है, ए अनुपात बी का मान कितना है, 3:2 दे रखा है। अब बी और सी में बी का अनुपात कितना है, 2 और 5 दे रखा है, यानी कि बी का कहने का मतलब क्या है कि अनुपात यदि 2 हो तो सी का अनुपात 5 हो सकता है। अब यदि बी का अनुपात यहाँ पर 2 है तो सी का अनुपात आराम से 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये अपना क्लियर आंसर हो जाएगा, 3:2:5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब दिक्कत कहाँ पर आती है, मैं सिखा क्यों रहा हूँ आपको, तो आगे आपको पता चलेगा। ये तो एकदम इजी था। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अब मान लो ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ हो 3:2 व बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ हो 5:7। तो अब की बार क्या पूछा है इसमें, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर बताइए। अब की बार क्या दे दिया, बी का अनुपात यहाँ पर तो 5 है और यहाँ पर 2 है, अलग अलग दे दिया। अब अलग अलग के साथ में नहीं आ सकते, तब क्या करेंगे अपन देखेंगे भाई ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि ए अनुपात बी का मान कितना है, 3:2 है, लेकिन बी अनुपात सी का मान कितना है, 5:7 है। तो इसके साथ तो लिख नहीं सकते, तो इसके नीचे लिख देंगे 5:7। अब यहाँ पर जो डब्बा बच गया उसमें क्या भरेंगे, यहाँ पर जो संख्या बच गई उसमें क्या भरेंगे, तो उसमें भैया क्या भरना है अपने को, इसको डायरेक्ट इधर ले आना है और इसको इधर ले आना है, बस और कुछ नहीं करना। अब इसको इधर लेके आए तो 5 आ जाएगा, इसको इधर लेके आए तो फिर 2 आ जाएगा। तो ये हो गया। अब क्या करना है अपने को, इनको आपस में सभी को मल्टीपल कर देना है। आपस में मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15:10:14 आ गया अपना आंसर। इतना आ गया समझ में, आ गया ना। तो ये तीनों का अनुपात हो जाएगा। यदि एक क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आगे वाला एक क्वेश्चन ऐसे का ऐसे ही और करते हैं तो वो आ जाएगा, तो कोई घबराने की बात नहीं है। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। ए अनुपात बी बराबर मान लो दे दिया अपने को 4:3 व बी अनुपात सी बराबर दे दिया 5:9 दे दिया। तो बताइए कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर इसका मान क्या होगा। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी इन तीनों को लिख लेना है। ठीक है, ए अनुपात बी बराबर कितना है, 4:3 है, इतना लिख लिया अपन ने। बी अनुपात सी कितना है, इसके नीचे लिख लेंगे 5:9 हो जाएगा। इतना हो गया भाई, समझ में आ गया इतना। अब यहाँ पर जो खाली जगह बची उसमें क्या भरना है, इसको भर देना है 3 को, तो ये आ जाएगा 3। यहाँ पर इस 5 को भर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब यहाँ पर तो 5 आ गया, इस डब्बे में 5 आ गया और इस डब्बे में 3 आ गया। अब क्या करना है भाई, इसको मल्टीपल कर देना, आपस में गुणा कर देना है। तो इसको आपस में गुणा करेंगे, 4×5 20 अनुपात 3×5 15 अनुपात 3×9 27 अपना राइट आंसर हो गया। इतना आ गया समझ में। तो इसका आंसर कितना हो गया अब, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा, 20:15:27 हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, धीरे धीरे आ रहा है ना समझ में। यदि किसी के मन में डाउट है कि ये तो सर करवाया नहीं, तो सब कुछ आगे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सब कुछ करवा दूंगा स्टेप बाय स्टेप, अपन 0 से टॉप तक की अपन एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है ना।
यदि आ रहे हैं, यदि साथ साथ उतार रहे हो तो उतार लेना, वीडियो को पॉज करके उतार लेना। आगे चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और देखो, ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है, 3:2 व बी और सी का अनुपात है 5:1 तथा इनका योग कितना दे रखा है, 80 वर्ष दे रखा है। तो बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनकी आयु का योग, ये आयु दी हुई है अनुपात में, और इनका आयु का योग दे रखा है 80 वर्ष, और बी की आयु पूछिए। ठीक है, तो इसको अपन कैसे करेंगे, पहले तो अपने को पूरा अनुपात चाहिए, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा, 3:2, तो ये हो गया। और फिर इसके नीचे इसको लिखेंगे 5:1, कितना कर दिया। और यहाँ पर इस डब्बे में क्या भरेंगे अपने, और यहाँ पर क्या भरेंगे, यहाँ पर तो भरेंगे, इस 5 को इधर ले जाएंगे तो ये, और यहाँ पर इसके पड़ोसी को भर देंगे, यानी कि 2 को भर दिया। अब भाई इसको मल्टीपल कर लो आपस में, तो इससे मल्टीपल हो जाएगा, इससे हो जाएगा, और ये इससे हो जाएगा। इससे मल्टीपल हुआ तो कितना हुआ, 15 आ जाएगा। और यहाँ पर इससे मल्टीपल हुआ तो ये आ जाएगा 10, और ये इससे मल्टीपल हुआ तो ये आ जाएगा 2। 15 और 10 कितना हो गया, 25 और 10 27। यहाँ पर चलो 80 की जगह 81 कर लो, हाँ ठीक है। अब देखो ये अपना अनुपात आ गया। अब अपने को दे रखा है योग, तो योग में अनुपातों के योग का भाग देंगे, तो ये कितना हो गया, 15 और 10 से 25, 25 और 2 27 हो गया। और अपने को निकालना किसका है, बी का, बी की ओरिजिनल एज निकालनी है, यानी कि वास्तविक आयु निकालनी है। तो बी की आयु कितनी हो जाएगी, बी का अनुपात कितना है दोस्तों, 10 है, तो इसको 10 से मल्टीपल कर देंगे, तो ये कितना हो गया, 81 हो गया, और ये आ जाएगा 30 वर्ष। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। तो अपन एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो ए अनुपात बी बराबर हो गया 1:3 व बी अनुपात सी बराबर हो गया 4:5। तो बताइए ए और सी का अनुपात क्या हो जाएगा। यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे, तो पहले तो अपन ने ए और बी और सी तीनों का अनुपात साथ में निकालना है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों का निकालेंगे, तो 1:3, तो इसका ए और बी का हो गया, और फिर बी और सी का इसके नीचे लिख देंगे, 4 और 5 हो जाएगा। और इसमें क्या भरेंगे, इसके पड़ोसी को भर देंगे, यानी 3 को इसमें रख दिया, और इधर 4 को रख देंगे। अब भाई इसको आपस में मल्टीपल कर लेंगे, ठीक है, आपस में इसको मल्टीपल कर देंगे तो कितना आया, 1 को 4 से मल्टीपल किया तो कितना आ जाएगा 4, और 3 को 4 से किया तो आ जाएगा 12, और 3 को 5 से किया तो आ जाएगा 15। ये तो आ गया भाई अपना अनुपात आ गया। अब अपन से पूछा कि ए और सी का अनुपात पूछा है, तो भाई ए और सी का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:15। तो अपन लिख देंगे ए अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा, 4:15 हो जाएगा। भाई कोई डाउट नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। चलो आगे करते हैं क्वेश्चन, 2 एक क्वेश्चन और करते हैं, बाद में अपनी टाइप क्लियर हो जाएगी। जैसे अब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि ए अनुपात बी बराबर हो गया 3:1, और बी अनुपात सी बराबर दे दिया 4:2, व सी अनुपात डी बराबर दे दिया अपने को
3:5। तो बताइए कि भाई ए और बी और सी और डी, इन चारों का अनुपात क्या हो जाएगा। यदि 4 मात्राएं आ जाए तो इन चारों का अनुपात कैसे निकालते हैं वो अपन सीख लेते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिख लेते हैं इसको, इतना लिख लिया। इसके बाद क्या करना है, ए और बी के नीचे वो ए और बी का अनुपात लिख देंगे जैसे अपन ने पहले किया था, और बी और सी के नीचे इसका अनुपात लिख देंगे, और फिर सी और डी के नीचे इसका अनुपात लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या भरना है वो देखते हैं, इन बॉक्स में यहाँ पर क्या भरना है, अपने को क्या फिल करना है। ठीक है, वही तो समझना है। तो भाई यहाँ पर तो एक आ जाएगा, इसका पड़ोसी है। अब एक इसका पड़ोसी हो गया तो यहाँ पर भी एक आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएंगे, यहाँ पर इधर 3 को भर देंगे और इधर भी 3 को भर देंगे, इधर 4 को भर देंगे। आ गया समझ में, यानी कि जो खाली डब्बे बच गए उसमें उसके पड़ोसी को भर देना है, फिर इनको आपस में मल्टीपल कर देना है। तो मल्टीपल कर लेंगे तो 3 को 4 से किए तो 12 और फिर आ जाएगा 36। यहाँ पर 1 को 4 से किया तो 4 4 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 को 3 से किया तो आ जाएगा 6, और फिर 2 को 5 से करेंगे तो आ जाएगा 10। इतना आ गया समझ में, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ए बी सी डी का अनुपात कितना हो गया अपने पास, 36:12:6:10 अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आ गया समझ में। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, यदि ये समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल और देख लो। ए अनुपात बी बराबर कितना हो गया, 5:3, और यदि बी अनुपात सी बराबर 3:2 हो और सी अनुपात डी बराबर 3:5 हो, तो बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, ये अपने को बताना है। तो अब कैसे बताएंगे, पहले तो लिख लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5:3, फिर हो जाएगा 3:2, और फिर हो जाएगा 3:5। अब इसके बराबर में जो खाली जगह बच गई वहाँ पर ये इसके पड़ोसी को भर दो, और यहाँ पर जो बच गया वो भर दो इसको। ठीक है, अब इसको आपस में मल्टीपल कर लो बस। तो 3 को 3 से किया तो कितना आया, 9, 9 पंजे 45, और फिर 3 को 3 बार मल्टीपल करने पर कितना आ जाएगा, 27, और फिर 3 को 2 से करेंगे तो 6, 6 3 18 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 3 को 2 से किया तो आ जाएगा 6, 6 पंजे 30 हो गया। ठीक है, अब ये कट रहा है क्या, 3 की टेबल से कट रहा है तो काट दो इसको, कितना आ जाएगा 15, इसको काट दिया तो कितना आ जाएगा 9, इसको काट दिया तो आ जाएगा 6, और इसको काट दिया तो आ जाएगा 10। ठीक है, तो अपना फाइनल रेशियो क्या हो गया, 15:9:6:10 अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ रहा है ना अच्छे से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है तो दोस्तों आपको कल के लिए होमवर्क दे देता हूँ, तो लिख लो पहले, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। यदि पंकज का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ और उसकी वर्तमान आयु शादी के समय की आयु की
2/5 गुनी है, तो वर्तमान आयु बताओ। ये दोस्तों आपका कल का क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। यदि रवि व राम की आयु का अनुपात 3:2 है, व रमेश और राम नहीं, रमेश की आयु का 2 गुना रवि की आयु के 3 गुने के बराबर है, तथा रवि की आयु 18 वर्ष है, तो राम की आयु बताइए। आयु क्या होगी? दोस्तों इनका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ताकि मेरे को पता चले कि समझ में आ रहा है आपको। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो और देश को आगे बढ़ाते रहो।